बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और आप में से किसी के पास 1 महीना बचा है, किसी के पास 1.5 महीने, तो किसी के पास लास्ट 2 महीने बचे हैं, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको प्लस 95% लाने वाला टॉपर सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिसे एक टॉपर एग्जाम के लास्ट मंथ में फॉलो करते हैं और प्लस 95% लाते हैं। और ये टॉपर का बताया हुआ सीक्रेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपके एग्जाम के 1 महीना या 1.5 महीना बचा है, कुछ स्टूडेंटों के कुछ लास्ट चैप्टर ही बचे होंगे, तो पहले आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। और हाँ, यही समय है जिसमें आपके पास जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि इसी लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी लास्ट समय में मैं जितना पढ़ूंगा वो मेरा होगा और इसी से मेरे एग्जाम के नंबर डिसाइड होंगे, क्योंकि लास्ट समय का पढ़ाई एग्जाम में सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। यानी एक बात तो आप एग्जाम तक याद रखना, टाइम इक्वल टू मार्क्स। अगर आप ये समय बर्बाद कर रहे हो तो आपके मार्क्स धीरे धीरे कट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। थोड़ी देर गौर से समझना, अगर आपके पास 30 दिन बचे हैं और उसमें से आप पर डे 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो टोटल 300 घंटे हुए। और मान लो कि आपको 90% लाने हैं, यानी 450 नंबर लाने हैं, तो 300 डिवाइडेड 450 इंटू 60, यानी कि आपके हर 40 मिनट में एक नंबर डिसाइड होंगे। और पर डे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो टोटल आपका 600 मिनट हुआ, और इसमें हम 40 डिवाइड करेंगे तो 15 निकल कर आते हैं। यानी एक दिन आपके एग्जाम में 15 नंबर का वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपने एक दिन गवाया तो आपका 15 नंबर का लॉस हुआ। आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आपके टारगेट के हिसाब से आपका कितना टारगेट है कमेंट बॉक्स में बताना। अब आप सोचोगे कि हमने जो पहले पढ़ाई उसका क्या? देखो, आपके पीछे वाली पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लास्ट मंथ में नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जितना हम लास्ट मंथ में पढ़ते हैं वही एग्जाम में लिखते हैं। अब आपको पर डे और पर घंटे का वैल्यू पता चल गया। अब बात करते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स की। नंबर 1, 30% रीड और 70% रिकॉल। पहले आपने जितने टॉपिक्स पढ़े, जितने चैप्टर पढ़े, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से समझे और उसमें से कितना याद रखे हैं। क्योंकि 1000 पन्ने भी पढ़ लो और उसमें से आपको 10 पन्ने भी समझ में नहीं आए और 20 पन्ने भी याद नहीं रहे, तो 1000 पन्ने पढ़ने का फायदा क्या? फालतू में समय बर्बाद हुआ। तो इसीलिए क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि बहुत स्टूडेंटों में मैंने ये देखा है कि वो एक ही सब्जेक्ट के 5 बुक खरीद लेते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, वो रूल कहता है कि एक ही सब्जेक्ट को 5 बार पढ़िए, आपको ज्यादा फायदा होगा, बजाय 5 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। आप अपने में सिलेबस को जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराओ। जितनी बार आप उसे दोहराओगे उसमें से कुछ नया निकाल लोगे और आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे आप एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखोगे। तो इसीलिए ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि 10 महीने में आपने बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। अब उसमें से जो थोड़ा बहुत याद है उसे दोहराओ और जो याद नहीं है उसे याद करो। अगर आपके पास कुछ चैप्टर बचे हैं तो डेली 3-4 घंटे उसे कंप्लीट करने में लगाओ और डेली 5-6 घंटे पिछले 10 महीने में पढ़े हुए टॉपिक्स को याद करने में लगाओ। अगर आपके कुछ ज्यादा ही चैप्टर बचे हैं तो आप 50-50 कर दो, यानी डेली 5 घंटे बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करने में और बाकी 5 घंटे पढ़े हुए टॉपिक को याद करने में लगाओ। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम टाइम तक पढ़ते ही चले जाते हैं लेकिन याद नहीं करते और एग्जाम में वही मेहनत के बावजूद भी मात खा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नंबर 2, टेस्ट योरसेल्फ, मतलब आप खुद का जांच करें कि आप एग्जाम के लिए कितने % तैयार है। एक टॉपर स्टूडेंट यही करता है, वो खुद का जांच करता है कि मैं एग्जाम के लिए कितने % तैयार हूँ। अगर कुछ कमी है तो कैसे सुधारा लाया जाए, क्योंकि आप खुद का जांच नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आओगे। और आपकी क्या कमजोरियां ये कैसे पता चलेगा। और एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई तो आप सुधार भी नहीं सकते। तो एग्जाम से पहले हम खुद का जांच करेंगे और खुद का सुधार करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रीवियस पेपर और लेटेस्ट पेपर सबसे ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न बदल रहे हैं। जब आप लेटेस्ट सैंपल पेपर खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और पर डे एक क्वेश्चन पेपर तो सोल्व करो, और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते वक्त 3 घंटे का है तो 3 घंटे बैठो। समझो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। आपको ना ही किसी बुक या ना ही किसी नोटबुक का सहारा लेना है और जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसे टिक लगाते जाओ। लास्ट में उसे सोल्व करना और देखना कि क्या कमी है, उसे सुधार करना। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपको याद है क्या आप उसे सही से लिख पा रहे हो क्या। क्योंकि कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन हमें तो याद है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एग्जाम में पैनिक नहीं होगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। नंबर 3, अपने फिजिकल और मेंटल एनर्जी का ख्याल रखो। मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, ये तो बकवास है।
बिल्कुल नहीं। देखो, पढ़ाई ज्यादा देर तक और फोकस के साथ तभी कर पाओगे जब आपका फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपके यही दोनों वीक है तो आप कैसे अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे? सारे तरीके फेल हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए हर एक चीज इम्पोर्टेंट होता है। इसका आप ख्याल रखो। आप सुबह उठ सकते हो तो उठो, एक्सरसाइज कर सकते हो तो करो, स्ट्रेस को कम करने से मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, अच्छी डाइट ले सकते हो तो लो। हमने अभी तक क्या क्या सीखा फिर से याद कर लो। नंबर 1, ज्यादा नॉलेज के चक्कर में मत पढ़ो। जितना पढ़े हो उसे रिकॉल करो। अब सिर्फ 30% पढ़ाई में लगाओ और 70% पढ़े हुए टॉपिक को याद करने में लगाओ। नंबर 2, सैंपल पेपर सोल्व करना शुरू करो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी का ख्याल रखो। फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।